जगह क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि ए समुच्चय दिया गया ABC जिसमें अवयव है, बी समुच्चय जिसमें UVW और जो परिभाषित है ये समुच्चय F A से B में है और जो हमारे G है वो B से A में परिभाषित है। यहाँ पर देखो इसका संबंध दे रखा है, F का ये रहा और G का ये संबंध है। यानी A है वो A को V में बदलता है, इसका मतलब ये तो उसका प्रांत है, ये परिसर है। B U में बदलता है, C W में, यानी ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये VUW। अब इसको देखो, इसमें U का B और V का A और W का C प्रतिबिंब है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक समुच्चय है और ये दूसरा समुच्चय है। ये A से A है, ये B है, ये हमारा F फलन है। अब अगला G है वो B से किस में है, B से वापस A में है। देखो B से A में वापस, तो ये है A, ये B और C अवयव। इसमें इसके अंदर है U V और W, U V W। अब देखो वापस इसमें A B और C आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो F है जो A को किस में बदल रहा है, V में बदल रहा है, तो F यहाँ पर देखो V में बदल रहा है। और B जो है, B हमारा B को U में बदल रहा है, तो B ये रहा, B बदल रहा है B को U में, और C हमारा वो W में। ठीक है, अगला है, अगले को जो ये G फलन है, G क्या करेगा, G U को बदल रहा है, U को B में बदल रहा है, ये B को बदल रहा है, V को A में बदल रहा है, देखो V को A में बदल रहा है, W को C के अंदर बदल रहा है। अब देखो ये जो संयुक्त फलन है, संयुक्त फलन ऐसे होगा GOF। ठीक है, GOF देखो ABC को ABC में ही बदल रहा है, इसका मतलब हमारा GOF होगा वो ऐसे होगा, A में बदल रहा है, A को यहाँ से A, और B को B में, और C को C में। ठीक है, यानी ये जो संयुक्त फलन है GOF, उसका जो प्रांत है वो ABC होगा, जो F का प्रांत है, और इसका जो परिसर है वो किसका होगा, वो G का परिसर ही होगा, G का ये रहा परिसर। तो GOF के जो अवयव, जो हमारा संबंध होगा वो ये होगा AA BB और CC। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके अंदर अगला है F ऑफ G निकालेंगे। अब हमारे F ऑफ G के लिए हम समुच्चय बनाएंगे, आरेख बनाएंगे। तो समुच्चय देखो, पहले G लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे F। तो ठीक है, पहले G, ये G का है और ये है F। ठीक है, F ऑफ G बनेगा, फोग है ना, तो ये हमारा F ऑफ G होगा, F ऑफ G। ठीक है, यहाँ पर देखो अवयव देखो कौन सा था, यहाँ पे G है, तो B से A में बदल, तो ये B होगा, B को A में बदल रहा है, और A को B में कौन बदल रहा है, बदल रहा है A को B में बदल रहा है। ठीक है, अवयव देखो B में है U V और W, और इसमें है A B और C, और इसमें U V और W। ठीक है, अब यहाँ पे देखो G है वो U को B में बदल रहा है, U को B में, A को B में बदल रहा है, W को C में बदल रहा है। ठीक है, यानी जो यहाँ पर U है इसका प्रतिबिंब क्या है, B है, और V का प्रतिबिंब A है, और W का C है। ये काम कौन कर रहा है, G कर रहा है। G देखो ये फलन परिभाषित इस प्रकार संबंध दे रखा है इसके अंदर, ये जो संबंध है। अब यहाँ पर देखो A है, A को F किस में बदल रहा है, V में बदल रहा है। ठीक है, और B को U में बदल रहा है, ये देखो B को U में, C को W में बदल रहा है। इसका मतलब देखो इसका जो GOF है उसका प्रांत देखो ये होगा, तो GOF हमारा होगा F ऑफ G, F ऑफ G हमारा होगा U देखो U को U में, U V और W, ये संबंध होगा F ऑफ G का। ठीक है, वेरी सिंपल। इसमें देखो जो ये दे रखा है कि क्या दोनों F ऑफ G और GOF तुल्य फलन है, तो F ऑफ G और GOF दोनों यदि तुल्य फलन होंगे तो यहाँ पर देखेंगे F यानी फोग और गो तुल्य फलन होंगे। तो देखो इसकी कंडीशन है तुल्य फलन की, क्या है, पहली कंडीशन तो ये है F ऑफ G का प्रांत बराबर होगा GOF का प्रांत। दूसरी कंडीशन है फोग का यानी F ऑफ G का सह प्रांत।
बराबर होगा जी ओ एफ का सहप्रांत। तीसरी कंडीशन ये होगी तुल्य फलन के लिए। तुल्य का मतलब समान फलन। एफ ओ जी बराबर होगा जी ओ एफ के लिए। ये तुल्य फलन की कंडीशन है, ठीक है। तो हमें पहले एफ ऑफ जी निकालना है। एफ ओ जी एफ ओ जी यानी यहाँ पर देखो एफ पहले आएगा, फिर अंदर क्या जाएगा, अंदर जाएगा जी अक्स। यहाँ पर देखो जी एक्स है। अब देखो यहाँ पर जो जी एक्स है, जी एक्स, यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स है। तो अंदर एफ के अंदर जो जी एक्स है उसके स्थान पर हम लिख देंगे रूट एक्स। अब देखो ये एफ का फलन बन गया, यानी एफ के जो अक्स है उसमें अगर रूट एक्स लिख दे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी रूट एक्स लिखेंगे, तो ये जगह रूट एक्स के स्क्वायर लग रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा एफ ओ जी एक्स इक्वल टू रूट हट जाएगा, एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया एक्स। फिर हमें निकालना है जी ओ एफ, ठीक है। जी ओ एफ के लिए देखो जी, फिर अंदर देखो कौन आएगा, एफ एक्स। यहाँ पर देखो एफ एक्स है, एफ एक्स के यहाँ पर एफ एक्स का एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब देखो ये जी का फलन है, जी के फलन में ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ये भी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ऊपर रूट है अंदर एक्स स्क्वायर है। अब रूट अंदर एक्स स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो हमारा देखो जी ओ एफ एक्स इक्वल टू होगा एक्स। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे देखो जी ओ एफ है, यहाँ पर जी ओ एफ फलन क्या होगा, देखो एक तो बना एफ ओ जी, ये फलन देखो ये भी आर से आर में परिभाषित होगा। क्यों होगा, देखो ये देखो यहाँ से आर में परिभाषित है, ये यहाँ पर जॉइंट हो रहा है, तो ये इसका प्रांत किसका, जो एफ का प्रांत है, इसमें एफ ऑफ जी का जो प्रांत होता है वो एफ का प्रांत ही होता है। और परिसर, परिसर जी का परिसर, जी का परिसर क्या है, सह प्रांत आर प्लस है, तो ये इसमें परिभाषित होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जी ओ एफ इक्वल टू एक्स है, और यहाँ पर जी ओ एफ नहीं एफ ऑफ जी आएगा, इस यानी ये तो फलन है और ये फलन का मान है। यहाँ पर अगला फलन आएगा जी ओ एफ, ठीक है, परिभाषित कहाँ से आर से आर में होगा ये भी, और जी ओ एफ फलन का मान आएगा एक्स। अब देखो इसमें प्रांत और परिसर बराबर हो रहे हैं, तो प्रांत और परिसर बराबर, इसका मतलब दोनों फलन तुल्य फलन है, दोनों फलन के मान भी बराबर है, तो दोनों फलन क्या होंगे, तुल्य फलन होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आगे आपको क्या लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे एफ ओ जी एक्स इक्वल टू जी ओ एफ बराबर क्या है, एक्स। दोनों के परिसर व प्रांत भी बराबर है, दोनों फलनों के प्रांत व सहप्रांत, सहप्रांत भी बराबर है। अतः एफ ऑफ जी व जी ओ एफ तुल्य फलन, तुल्य मतलब समान, तुल्य फलन होंगे, तुल्य फलन या बराबर फलन, समान फलन होंगे। ये हमारा देखो क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सभी में संयुक्त फलन एफ ऑफ जी जी ओ एफ ही निकालना है, और एकदम सिंपल है, सभी को एक ही तरीके से किया जाता है यहाँ पे।